इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी की। इसमें हम लोग बेसिकली जो है दो चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला तो हम करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, और सेकंड हम करेंगे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन से। तो व्हाट इज एनाटॉमी? तो इसमें दो वर्ड है, एना मीन्स अप और टॉमी मीन्स प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है, तो इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि इट इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम मैंने बनाया है जो कि स्टमक का है। तो जब हम स्टमक के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ओके, जब हम स्टमक के या किसी भी बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और वहीं फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में दो वर्ड है, फिजियो, फिजियो मीन्स नेचर और लॉजी मीन्स स्टडी। तो इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, दैट इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क्स, है ना। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी मतलब उस स्ट्रक्चर के फंक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। से ये स्टमक है, स्टमक के जब हम फंक्शन की स्टडी करेंगे कि उसमें HCl कैसे सिक्रेट होता है और उसमें डाइजेशन कैसे होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पहले हम एनाटॉमी का स्कोप देखेंगे और उसके बाद हम फिजियोलॉजी का स्कोप देखेंगे। तो एनाटॉमी का जो स्कोप है उसी को हम, जो ब्रांचेस बनती है एनाटॉमी की, या इसी को हम बोलते हैं सब डिसिप्लिन्स। ओके, सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी। सबसे पहले आपका जाता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इट इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग। ह्यूमन एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद जो उसका 8 वीक तक डेवलपमेंट होता है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, है ना। ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके 8 हफ्ते तक का जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, इट इज द स्टडी ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू डेथ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट of an individual from fertilization to death। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल का फर्टिलाइजेशन से लेकर डेथ तक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और ह्यूमन एग के फर्टिलाइजेशन से लेके उसके 8 वीक तक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसी भी सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, हिस्टोलॉजी, इसमें हीस्ट मतलब होता है, हीस्ट मतलब होता है टिश्यू। ओके, तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक structure of tissues called as histology।
तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनाटॉमी की। तो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोप। ओके, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोप। तो बॉडी का ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसको विदाउट माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मतलब सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू लेवल पे हम नहीं स्टडी करते हैं। ओके, फिर है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम और यू कैन से दैट रेस्पिरेटरी। तो किसी भी सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं बॉडी में तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक एनाटॉमी। ओके, अब इसके बाद रीजनल एनाटॉमी जो होता है, रीजनल एनाटॉमी आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि किसी भी रीजनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी, जैसे हम हेड रीजन, नेक रीजन, ओके, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ये जो रीजन्स है इनकी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी, तो जब हम एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सरफेस एनाटॉमी। तो स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। तो इमेजिंग एनाटॉमी मतलब इसको रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, और इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विथ एक्सरेज। ठीक है, तो जब भी हम बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी एक्सरे के थ्रू करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटॉमी। ठीक है, या उसके स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये इमेजिंग एनाटॉमी या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी या इसी को पैथोलॉजिक एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसकी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस associated with the disease। किसी भी टाइप की डिसीज जब होती है तो उसमें जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स में या ऑर्गन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ओके, तो ये हो गया आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी। अब बात करेंगे हम स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी या ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, या इसी को हम सब डिसिप्लिन्स ऑफ फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूरोफिजियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल की फंक्शनल प्रॉपर्टी की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। अब कार्डियोवास्कुलर में दो वर्ड है, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल। ओके, तो इसमें हम स्टडी ऑफ फंक्शंस, ओके, क्योंकि फिजियोलॉजी है तो फंक्शंस की स्टडी होती है, फंक्शंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। इन दोनों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी में मतलब हम क्या करते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी
ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड itself against disease causing agent, मतलब बॉडी अपने आप को कैसे बचाती है किसी भी डिसीज कॉजिंग एजेंट से, उसके स्टडी को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। ओके, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या आता है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ study of functions of the air passageway and lungs। एयर पैसेजवे और लंग्स की फंक्शंस के स्टडी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी, इसको हम बोलते हैं रीनल फिजियोलॉजी। ओके, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन functions as a result of muscular activity। ओके, तो स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर। तो मस्कुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज करने के बाद जो भी सेल और ऑर्गन के फंक्शन में चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करने वाली ब्रांच को हम बोलते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ओके, और लास्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फंक्शनल changes associated with disease and aging। मतलब कि बॉडी के अंदर में जो भी फंक्शनल चेंजेस आते हैं किसी भी डिसीज के कारण या उम्र बढ़ने के कारण, मतलब कि एजिंग के कारण, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों ये था डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। थैंक यू।